हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि रेल्स जनरेटर का यूज करके रेल्स कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं। और हमको थोड़ा फायदा भी मिला क्योंकि हमको ना तो मैन्युअली कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ा, ना मैन्युअली उसकी डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी यूज के अंदर, ना ही हमको मैन्युअली राउट डिफाइन करने पड़े। ठीक है। फिर भी मैं इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या डिफरेंस होता है जब आपको कंट्रोलर मैन्युअली क्रिएट करते हो और जब आप कंट्रोलर को रेल जनरेटर की हेल्प से यूज करते हो, और कौन सी अप्रोच बेटर है। क्योंकि कई बार आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है, जब भी आप किस जॉब के लिए अप्लाई करो या क्लाइंट के साथ बैठे हो, ये पूछ सकते हैं कि आप किस चीज को प्रेफर करते हो, कंट्रोलर को मैन्युअली क्रिएट करना या जनरेटर का यूज करके करना। तो उस केस में वो बस ये देखना चाहता है कि आपकी अप्रोच क्या होती है कंट्रोलर को क्रिएट करने के पीछे, या आप कितना रियलिस्टिक रीजन दे सकते हो कि कंट्रोलर मैन्युअली बनाओ या रेल जनरेटर का यूज करके बनाओ। ठीक है। तो अगर आप आंसर दे रहे हो कि मेरे को कंट्रोलर मैन्युअली बनाना बेटर लगता है, तो आपका उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है। तो अब आप रीजन आप क्या दे सकते हो कि जरूरी नहीं कि मुझे हर कंट्रोलर का हेल्पर हैंडल करना पड़े या मुझे हर कंट्रोलर के लिए टेस्ट फाइल की जरूरत हो। ठीक है। लेकिन जब आप मैन्युअली बनाओगे कि सॉरी लेकिन जब आप रेल्स जनरेटर का यूज करके कंट्रोलर जनरेट करोगे तो आपको टेस्ट फाइल भी मिलेगी और हेल्पर भी मिलेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है। लेकिन मान लो आपको इनकी जरूरत ही नहीं है, तो आप क्यों बनाओ, तो एक्स्ट्रा फाइल क्यों स्टोर कर रहे हो अलग से। आप क्या करो, सीधा मैन्युअली कंट्रोलर क्रिएट करो। तो वहां पे आपको हल्का सा ओवरहेड आएगा कि आपको कंट्रोलर फाइल मैन्युअल बनानी पड़ेगी, उसकी व्यूज के अंदर डायरेक्टरी मैन्युअल बनानी पड़ेगी, और उसकी आपको राउट में एंट्री मैन्युअल करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, मान लो आपको पोस्ट रिक्वेस्ट ही डालनी है किसी कंट्रोलर में। जैसे अभी पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, सारी गेट रिक्वेस्ट बनाई थी पेजेस के लिए, जैसे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी, सब गेट रिक्वेस्ट ही तो। ठीक है, हमने जनरेटर का यूज कर लिया और एक एक टेम्पलेट बन गई। मान लो अगर ये सारी पोस्ट रिक्वेस्ट होती तो हमको इसके टेम्पलेट की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि पोस्ट में तो हम वैसे ही किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे, तो हमको इन टेम्पलेट्स की जरूरत ही नहीं थी। तो अगर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट की भी जरूरत है, सॉरी पोस्ट एक्शंस बनानी है, और आपने जनरेटर का यूज कर लिया, तो वो तो बेकार में उनके टेम्पलेट्स बना के दे देगा आपको, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। तो इस केस में मैन्युअली कंट्रोलर को क्रिएट करना ज्यादा बेटर अप्रोच है। ठीक है। और जब आप ये आंसर दो कि यार हमको तो रेल जनरेटर का यूज करके कंट्रोलर बनाना बेटर लगता है, तो उसके पीछे भी आपका रीजन थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए कि क्यों आप रेल जनरेटर का यूज करते हो। तो ये आंसर तो हर कोई दे देता है कि भैया वो खुद ही कंट्रोलर बना देगा, खुद ही राउट डिफाइन कर देगा, खुद ही टेम्पलेट्स भी बना देगा, टेस्ट फाइल और हेल्पर फाइल भी खुद ही क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो ये तो जग जाहिर रीजन है, तो अब आपको खुद ही टर्मिनल पे पता चल जाएगा कि जैसे आपने जनरेटर का यूज किया क्या क्या होगा। बट आप क्यों प्रिफर कर रहे हो। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि भाई मुझे स्पेसिफिक हेल्पर चाहिए उस कंट्रोलर के लिए, इसलिए मैंने रेल जनरेटर का यूज किया। मुझे पता है कि सारी एक्शंस में गेट टाइप की ही रखने वाला हूँ, इसलिए मैंने उस कंट्रोलर को रेल्स जनरेटर की हेल्प से जनरेट किया। क्योंकि जब मेरी सारी एक्शंस गेट टाइप की ही होगी, तो मुझे सबकी टेम्पलेट चाहिए होगी। उस केस में मुझको राउट में जाके पेज, पोस्ट, डिलीट ये सब अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब गेट ही मिलेंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, और दोनों के अपने अपने प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, कि जब आप कंट्रोलर मैन्युअली क्रिएट करोगे, जब आप रेल जनरेटर का यूज करके करोगे। ठीक है। तो ये आंसर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, या फिर और भी बेहतर जो आपकी फाइंडिंग हो वो आप इंटरव्यू में आंसर कर सकते हो। ये मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने अपनी सेल्फ फाइंडिंग करी है कि क्या डिफरेंस होगा कंट्रोलर को मैन्युअली क्रिएट करने में और रेल जनरेटर की हेल्प से क्रिएट करने में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मे बी आप कुछ और बेहतर आंसर फाइंड कर सकते हो इसके लिए। तो अगर ऑब्वियसली अगर मिले तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज वो मेरे लिए अच्छा होगा, और जो भी जितने भी व्यूअर इस लेक्चर को देख रहे हैं उन सबके लिए बेटर होगा। एल्स ये आंसर तो आप कर दो, आई एम श्योर कि कभी भी गलत नहीं होगा। अब एक और चीज की, आप चाहो तो कंट्रोलर क्रिएट करते टाइम रेल जनरेटर की हेल्प से टेस्ट फाइल्स और हेल्पर फाइल्स को डिसेबल भी कर सकते हो। लेकिन फिर से अलग से ओवरहेड भी है, जो इतनी देर में तो मैन्युअली कंट्रोलर बना लोगे, क्योंकि वो तो बोल देगा ना इंटरव्यूअर की भी इतनी देर में तुम ये अलग से फ्लैग मेंशन कर रहे हो, मैन्युअली कंट्रोलर बना लोगे। ठीक है। तो उस केस में जो भी आपको चलेगा आंसर कर देना, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है अपना कंट्रोलर को मैन्युअली क्रिएट करने में और रेल जनरेटर की हेल्प से क्रिएट करने में। ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना है। ठीक है। इसमें हमने कोई भी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं की, तो बुरा मत मानना, बट हाँ ये थोड़ी आंखें खोलेगा, ये थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोग व्यूज पे थोड़ा काम करेंगे और लिंक टू हेल्पर का यूज करके
लिंक कैसे लगाते हैं आपके रेल्स टेम्पलेट पे, ठीक है। तो हम लिंक टू हेल्पर का यूज करके हमारे सारे पेजेस को लिंक करेंगे ऑन रूट पेज, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, इन सब के लिए हम लिंक लगाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ, और तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।